हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रैपिड ट्रेडर्स। आज मैं काफ़ी एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। देखिए, ये जो टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। ऑप्शंस का बहुत सारे लोग ऑप्शंस बाय करना पसंद करते हैं क्योंकि ऑप्शन सेल में काफ़ी ज़्यादा पैसे लगते हैं और जनरली ऑप्शन बाइंग में वे ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि थोड़ा लेस कैपिटल में जो रिवॉर्ड होता है वो काफ़ी अच्छा मिल जाता है। मैं खुद एक ऑप्शन बायर हूँ। मेनली मैं भी प्रेफर करता हूँ ऑप्शन बाय करने के लिए और मैं अधिकतर यही ट्रेड देखता हूँ कि ऑप्शन बाय कैसे कर सकूँ इंडेक्स के अंदर। मेनली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी और जनरली बैंक निफ्टी के अंदर ही मैं ऑप्शंस बाय करता हूँ। तो बहुत सारी कन्फ्यूजन रहती है कि आखिर अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो कौन सा ऑप्शन बाय किया जाए, इन द मनी बाय करूँ, आउट द मनी बाय करूँ या एट द मनी का ऑप्शन बाय करूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि मैं कैसे इन द मनी, एट द मनी या आउट द मनी ऑप्शंस को बाय करता हूँ। बहुत सारे ट्रेडर जो नए हैं वो थोड़ा सा सीख सकते हैं, जो पुराने ट्रेडर हैं वो रिलेट कर सकते हैं मेरे से, या अगर वो कुछ और तरीके से ट्रेड करते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं। मैं अभी अपना तरीका बता रहा हूँ कि मैं कैसे चूज़ करता हूँ इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी ऑप्शन लेने के लिए। देखिए, पहले थोड़ा सा मैं आपको 1 मिनट के लिए बेसिक बता देता हूँ कि आखिर एट द मनी, इन द मनी, आउट द मनी होता क्या है ऑप्शन के अंदर। हाँ, एक वेबसाइट है ऑप्स्ट्रा, मैं जनरली इसको यूज़ करता हूँ देखने के लिए। तो ऑप्स्ट्रा के अंदर हम जाएंगे तो ऑप्शन चेन में ओपन कर लेता हूँ। अब आप ऑप्शन चेन कोई भी यूज़ कर सकते हैं, अपने ब्रोकर की कर सकते हैं, सेंसिबल की कर सकते हैं, या एनएससी की वेबसाइट पे भी आप ऑप्शन चेन जो होती है वहाँ पे भी जा सकते हैं। सभी में सेम ही डाटा आपको मिलेगा। मैं बैंक निफ्टी की ऑप्शन यहाँ पे लगा लेता हूँ। आज जो बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो क्लोजिंग है 37,600 की। तो 37,600 जो प्राइस होता है ना, तो उसके ऊपर जो कॉल या पुट होती है उसको बोला जाता है एट द मनी। यानी कि मान लीजिए कि 37,600 रुपये ये हमारा क्लोजिंग प्राइस है, या फिर जो स्पॉट प्राइस है वो चल रहा है, मतलब जो प्राइस अभी करंट मार्केट जो प्राइस है वो है ये। तो इसके ऊपर का जो कॉल और पुट होगा, मान लीजिए इधर कॉल है और इधर पुट है, यानी 37,600 की जो कॉल है या पुट है इसको हम क्या बोलेंगे, एट द मनी, यानी कि ATM। ठीक है, तो इसको बोला जाता है एट द मनी। और जो 37,600 से ऊपर की साइड की होंगी, यानी कि देखिए यहाँ ऑप्शन चेन होती है वो किस तरीके से होती है। देखिए ऑप्शन चेन में आपको लगा के दिखाता हूँ। ऑप्शन हमने ओपन कर लिया और बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन में ओपन कर लेता हूँ ये। तो देखिए 37,600 पे एक प्रॉपर एक हाईलाइट भी इन्होंने कर रखा है ये येलो कलर का, यानी कि ये क्या है, एट द मनी, यानी जो स्पॉट प्राइस चल रहा है उसके ऊपर जो ऑप्शन होता है उसका प्राइस या उसकी जो कॉल या पुट है वो। अगर देखिए ये है हमारा इस साइड कॉल साइड का डाटा और ये है हमारा पुट साइड का डाटा। तो अब ये हमारा इन द मनी है कॉल में और ये आउट द मनी है, और जस्ट रिवर्स ये इन द मनी है पुट में और ये आउट द मनी है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, अगर आप बाय करना चाहते हैं कॉल, ये 37,600। अब देखिए, अगर आप मान लीजिए कि हमारी जो बैंक निफ्टी है यही इसी स्पॉट पे एक्सपायर हो जाती है, एक्सपायर इसी प्राइस पे हो जाती है, तो कौन कौन से जो स्ट्राइक प्राइसेस हैं जो प्रॉफिट में एग्जिट हुए होंगे, जो भी अगर कॉल आपने बाय कर रखी है तो 37,600 से नीचे जितनी भी स्ट्राइक्स होंगी, 37,500, 37,300, 36,000, 35,000, जो भी प्राइस इससे नीचे होगा कॉल में वो क्या होगा, इन द मनी। कैसे कि वो प्राइस अगर कॉल बाय करते हैं तो हम ये कहते हैं कि उस प्राइस से ऊपर अगर जाएगी तो हमें प्रॉफिट होगा। यानी अगर मैं 37,000 की कॉल बाय की होगी मैंने, अगर 37,000 की स्ट्राइक प्राइस की अगर मैंने कॉल बाय की हुई है यहाँ से, तो मैं जितना भी 37,000 से ऊपर हमारी कॉल जाएगी उतना प्रॉफिट मैं यहाँ पे बुक करूँगा। जैसे अभी 37,600 मार्केट चल रही है, तो 37,600 में से अगर मैं 37,000 लेस कर देता हूँ तो जो मेरा नेट प्रॉफिट होगा वो होगा 600 पॉइंट्स का, क्योंकि 25 का लॉट है तो इनको 25 हम इसको कर देंगे। तो जिस प्राइस के अंदर पहले से ही कुछ मनी होती है, यानी अगर वो वहाँ पे एक्सपायर हो जाए तो भी मुझे पैसा मिलेगा, उसको बोला जाता है इन द मनी, यानी जिनके अंदर मनी इन हो, यानी पहले से ही पैसे हों। ठीक है,
जस्ट इसका अपोजिट, जितना भी प्राइस स्पॉट प्राइस से ऊपर चल रहा होगा, 37,700, 37,900, 38,000, ये क्या होंगी, आउट द मनी। यानी कि अगर यहीं पर ही इसी प्राइस पे ही हमारा बैंक निफ्टी एक्सपायर हो जाता है तो ये जितने भी आउट द मनी होंगी उनकी जो वैल्यू हो जाएगी वो बन जाएगी जीरो। यानी जितनों ने भी इनको बाय किया हुआ होगा उनको पूरी तरीके से जो ऑप्शन का प्राइस है वो पूरा का पूरा लॉस में चला जाएगा। तो ये बन जाता है आउट द मनी। जस्ट सेम कॉन्सेप्ट अगर हम पुट की साइड यूज करते हैं, हमारे 37,600 हमारा स्पॉट प्राइस है, यानी कि एट द मनी का प्राइस है। तो अगर मेरे को यहाँ पे 36,000 की पुट बाय करूँ, पुट बाय करने का मतलब क्या होता है कि जिस स्ट्राइक प्राइस से हमने बाय किया है उससे मार्केट अगर नीचे जाती है, कॉल में तो क्या होता है अगर मार्केट ऊपर जाती है उस प्राइस से तो हमें प्रॉफिट होता है, लेकिन पुट में क्या होता है अगर उस स्ट्राइक प्राइस से मार्केट नीचे जाती है तो जितनी नीचे वो जाती है उतना ही हमें प्रॉफिट होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर 36,000 हमारा पुट है कोई, तो क्या मार्केट 36,000 से नीचे है, नहीं है, 36,000 से ऊपर मार्केट चल रही है। तो ये क्या हुआ हमारा आउट द मनी, यानी इसके अंदर कोई पैसा नहीं है। अगर मार्केट यहीं पे एक्सपायर हो जाती है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो, क्योंकि 36,000 से मार्केट नीचे नहीं आई है। लेकिन अगर मैं 39,000 की बात करूं तो 39,000 में से नीचे ही मार्केट है हमारी, कितनी 1400 पॉइंट, लगभग 1400 पॉइंट हमारी मार्केट नीचे है। तो अगर मार्केट यहाँ एक्सपायर हो जाती है तो इसके अंदर 1400 रुपए की वैल्यू है, इसमें से ये लेस अगर कर दूंगा तो कुछ अगर वैल्यू आ रही है तो वो आउट द इन द मनी बन जाती है। तो आउट द मनी नहीं, इन द मनी बन जाती है। समझ में आया, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो अब क्वेश्चन ये होता है कि आखिर बाय कौन सी की जाए, इन द मनी, आउट द मनी या एट द मनी बाय की जाए। तो उसके लिए भी मेरे को आपको एक चीज समझानी है बस। देखिए 3 तरह की मार्केट होती है, 3 के अलावा चौथी तरह की मार्केट बहुत रेयरली होती है, मतलब होती नहीं है। आप ये समझ लीजिए कौन सी, या तो मार्केट अप ट्रेंड में चल रही होगी, ठीक है, पहला। दूसरा मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही होगी, यानी एक प्रॉपर ट्रेंड में मार्केट चल रही है प्रॉपर। तो ये, और तीसरी मार्केट होती है रेंज बाउंड मार्केट, यानी कि एक रेंज के अंदर ही हमारी मार्केट फंसी हुई है, वो क्या बन जाती है हमारी रेंज बाउंड मार्केट। यही 3 तरह की मार्केट हमारी होती है, या तो वो अप जा रही है या डाउन जा रही है या फिर कहीं नहीं जा रही है, तो दोनों साइड ही जाने लग रही है। वोलेटाइल मार्केट है और एक रेंज के अंदर ही वो ट्रेड कर रही है। वो रेंज कितनी भी बड़ी रेंज हो सकती है, हो सकता है 1000 पॉइंट की रेंज हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन स्टिल वो एक रेंज बाउंड मार्केट ही है अगर दोनों साइड ही मूवमेंट आ रहा है तो देखिए सबसे डिफिकल्ट हो जाती है यहाँ पे ऑप्शन बाय करना अगर रेंज बाउंड मार्केट है। लेकिन रेंज बाउंड मार्केट में ऐसा कहा जाता है कि ऑप्शन बाय करने में लॉस होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें भी अगर सही टाइम पे ऑप्शन बाय किया जाए और सही स्ट्राइक प्राइस पे बाय किया जाए तो हमें प्रॉफिट होता है। तो पहली बात रेंज बाउंड मार्केट, और पहली बात ट्रेंडिंग मार्केट। अगर मार्केट अप साइड मूवमेंट आ रहा है और मूवमेंट फास्ट मूवमेंट आ रहा है, यानी कि जो कैंडल्स का साइज है वो अच्छा साइज है, बड़ा है, ज़्यादा रिट्रेस नहीं कर रही है और अप साइड जा रही है, या फिर डाउन साइड जा रही है, अप साइड जा रही है, तो आउट द मनी या फिर एट द मनी की भी हम कॉल बाय कर सकते हैं अगर मार्केट ट्रेंडिंग मार्केट है। तो देख मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। जैसे ये हमारा निफ्टी है और ये मैं 5 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। अगर आप देखें यहाँ पे तो ये देखिए ये एक प्रॉपर, ये देखिए ये प्रॉपर ट्रेंड में ऊपर जा रही है मार्केट और ये भी प्रॉपर नीचे आ रही है मार्केट। लेकिन देखिए दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये मार्केट स्लो एंड स्टेडी ऊपर जा रही है और ये मार्केट फास्ट मूवमेंट करके नीचे आ रही है। तो इस तरह की जो फास्ट मूवमेंट की मार्केट होती है इसमें हम आउट द मनी की कॉल भी बाय कर सकते हैं, या फिर अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो आप एट द मनी की कॉल भी, सॉरी क्योंकि नीचे जा रही है तो यहाँ तो पुट बाय करेंगे, तो आउट द मनी या फिर एट द मनी की पुट यहाँ पर हम बाय कर सकते हैं। क्या होता है मार्केट में डिके हो जाता है ऑप्शंस के अंदर। ऑप्शन का जो प्राइस होता है ना वो 2 चीज़ से मिलके बनता है। पहला क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू, ऑप्शन का जो प्राइस है, ठीक है, यानी कि ओपी 2 चीज़ से मिलके बनता है।
मेनली। एक होती है इंट्रिंसिक वैल्यू और एक होती है टाइम वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू। अब देखो मैं इस आपको डाटा देख मैं कैलकुलेट करके आपको समझा देता हूँ कि ये इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, टाइम वैल्यू क्या होती है। आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। कैलकुलेशन करने की आपको लाइव मार्केट में बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है और टाइम वैल्यू क्या है। अब ये देखिए मैं आपको ऑप्शन चेन दिखाता हूँ। देखिए ये है हमारा 37,600 का स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। 37,600 के स्ट्राइक प्राइस पे अगर आप देखें तो वैल्यू कितनी चल रही है, वैल्यू है ये 495 रुपीज़ की वैल्यू है कॉल साइड की, ठीक है। अगर यहीं पे 37,600 पे ही मार्केट एक्सपायर हो जाती है तो ये जो वैल्यू है 495 की ये कितनी हो जाएगी, 0, ठीक है। यानी कि ये सिर्फ एक उम्मीद है कि मार्केट इससे ऊपर चली जाएगी। तो टाइम के साथ की वैल्यू है क्योंकि आज फ्राइडे है और क्योंकि तो अभी इसके पास कुछ दिन बचते हैं तो ये उम्मीद है, यानी कि टाइम है खाली की हो सकता है 3 दिन बाद 4 दिन बाद ये 37,600 को क्रॉस करके ऊपर चली जाए। तो ये वैल्यू सिर्फ एक टाइम वैल्यू है। चलिए कोई नहीं, आपको इससे समझ में नहीं आया, दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए ये है हमारा 37,000 के ऊपर जो कॉल की वैल्यू चल रही है वो कितनी है, 498। चलिए यहाँ पे दूसरे पेज पर जाते हैं। 37,000 की जो कॉल है उसका जो वैल्यू है वो कितनी है, सही मैं भूल गया कितनी वैल्यू थी, वैल्यू थी 898, ठीक है। 37,898 वैल्यू है और 37,600 का प्राइस चल रहा है, ठीक है। तो देखिए अब इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है और टाइम वैल्यू कितनी है ये मैं आपको बताता हूँ। इंट्रिंसिक वैल्यू अगर निकालनी है तो जो भी स्पॉट का प्राइस है उसमें से आप जिस भी स्ट्राइक प्राइस को बाय करने की सोच रहे हैं उसको माइनस कर दीजिए। तो 37,600 में से 37,000 अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो कितने रुपए आता है, 600 रुपये। यानी कि अगर ये यहाँ पे एक्सपायर हो जाता है मेरे को 600 रुपये यहाँ मिलने वाले हैं। इसी को बोला जाता है इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी ऑप्शन की रियल वैल्यू यहाँ पे 600 रुपये बन जाती है। लेकिन हमारा जो प्राइस चल रहा है वो कितना चल रहा है, 898, यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू से भी ऊपर चल रहा है। तो ऊपर कितना चल रहा है, 298, यानी कि मैं हटा ही देता हूँ, 298 की यहाँ वैल्यू चल रही है, यानी कि 300 रुपये मान लीजिए मोटा मोटा एक्स्ट्रा चल रही है। ये 300 रुपये की मोटी वैल्यू चल रही है मोटा मोटा, वो वैल्यू को हम बोलते हैं टाइम वैल्यू, क्योंकि अभी एक्सपायरी में टाइम है। अभी एक्सपायरी में टाइम है तो ऐसी उम्मीद है कि ये 300-400 रुपये और ऊपर चला जाएगा। तो ऑप्शन सेलर का समझ लीजिए ये एक मार्जिन है कि हो सकता है इससे ऊपर चला जाए, तो इसीलिए 300 रुपये की वैल्यू चलती है। यानी कि जो ऑप्शन बाय कर रहे हैं उनके लिए ये एक्स्ट्रा वैल्यू देती है, यानी ये एक्स्ट्रा वैल्यू है जो एक्स्ट्रा पैसे वो दे रहे हैं ऑप्शन को बाय करने के लिए। एक्चुअल में उसकी रियल वैल्यू 600 रुपये है लेकिन ये वैल्यू एक्स्ट्रा दी गई है। अगर आपको लग रहा है कि ये 300 रुपये तो बहुत ज़्यादा है देने के लिए इन द मनी के अंदर, इससे अच्छा मैं आउट द मनी बाय कर लूँ, तो ये आपको अब दिखा दो मैं कैसे होता है। 37,600, अब आउट द मनी की वैल्यू कितनी होगी, 38,000 रुपये। तो 38,000 रुपये देख लेते हैं कितनी वैल्यू चल रही है। 38,000 रुपये चल रही है कॉल की वैल्यू 304, 38,000 पे 304, ठीक है। तो 304 की जो वैल्यू है ये 38,000 पे कितनी वैल्यू है, 304, ठीक है। अब ऑप्शन प्राइस कैसे कैलकुलेट कर रहा है, इंट्रिंसिक वैल्यू, इसमें से ये घटाऊंगा तो माइनस के 400 रुपये आते हैं, ठीक है। और प्लस कितना, 304, यानी 300 रुपये एक्स्ट्रा। यानी कि अगर ये एक्सपायर हो जाता है तो इस जो 300 रुपये है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी ना, 0। और तो 300 रुपये यहाँ बर्बाद है हमारे पूरी तरीके से अगर यहाँ एक्सपायरी हो जाती है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि अगर हमारा ये देखिए, अगर हमारा ये जो 37,600 का जो प्राइस है, ठीक है, मान लीजिए हमने दोनों कॉल बाई किया है, 38,000 की कॉल हमने बाई की है यहाँ पे 300 रुपये पे, और
37,000 की जो कॉल है वो हमने बाय की है कितने रुपए पे, 898 पे, यानी 900 रुपीज़ पे बाय की है। दोनों में ही एक्चुअल में 300 रुपये एक्स्ट्रा है, क्योंकि अगर एक्सपायर हो जाता है 600 रुपये तो इसके अंदर पहले से ही बने हुए होते हैं। तो देखिए अब अगर मान लीजिए 37,600, ठीक है, 37,600 अगर ऊपर बढ़ 38,000 आ जाता है, यानी 400 रुपये ये बढ़ जाता है स्पॉट का प्राइस, तो इसका प्राइस क्या होगा और इसका प्राइस क्या होगा ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो 38 अगर 1000 ये आ जाएगी तो वो एट द मनी बन जाएगी प्राइस। तो एट द मनी का जो प्राइस चल रहा है अभी वो कितना चल रहा है, एट द मनी 595 रुपये, ठीक है, यानी इसका जो प्राइस है 300 रुपये वाले का वो कितना बन जाएगा, 495 रुपये। और ध्यान रखिएगा एट द मनी भी अगर एक्सपायर हो गई यहीं पे तो भी ये जीरो हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा यहाँ से 600 पॉइंट नीचे प्राइस चल रहा था, तो 38,000 से 600 पॉइंट नीचे कौन सा प्राइस आएगा, 37,400 का। 37,400 का जो प्राइस है उसका प्राइस कितना चल रहा है, ये देखिए 1380 रुपये चल रहा है, समझ रहे हो, 1380 रुपये का प्राइस चल रहा है। अगर यहाँ से ये 600 पॉइंट ऊपर जाता है, सॉरी 400 पॉइंट ऊपर जाता है, तो 1 2 3 4 ये सॉरी 36,600 का देखना है, 1234 रुपये पहुँच जाएगा ये, यानी कि इसके अंदर लगभग 334 रुपये बढ़ जाएंगे यहाँ पे, ठीक। वहाँ 200 बढ़ रहे हैं और यहाँ 350 रुपये बढ़ रहे हैं, समझ में आया नहीं है। तो एट द मनी का और आउट द मनी का जो डेल्टा होता है वो कम होता है। एट द मनी का जो डेल्टा होता है, सॉरी मैं आपको डेल्टा बताना भूल गया, डेल्टा में क्या होता है, डेल्टा आप जनरली जो उसकी कैलकुलेशन होती है ऑप्शन की, मान लो आपका 100 रुपये का जो स्पॉट प्राइस है वो इंक्रीज हुआ है, तो 100 रुपये का जो स्पॉट प्राइस इंक्रीज हुआ है, अगर हमने बाई कर रखा है 200 रुपये का ऑप्शन, तो इस 200 रुपये का ऑप्शन में कितना चेंज होगा, ये 100 रुपये बढ़ा तो क्या ये 100 रुपये बढ़ेगा या 10 रुपये बढ़ेगा या 20 रुपये बढ़ेगा, वो जनरली हमें डेल्टा बताता है। तो कैलकुलेशन कैसे करते हैं इसकी, ये देखिए, जो एट द मनी का डेल्टा होता है वो 0.5 माना जाता है, जनरली 0.5 चलता रहता है, यानी कि अगर ये 100 रुपये बढ़ा तो ये 50 रुपये बढ़ेगा, यानी 250 रुपये हो जाएगा। और जितना इन द मनी जाएंगे उतना हमारा डेल्टा बढ़ता चला जाएगा, यानी कि अगर आप 1000-2000 पॉइंट नीचे चले जाए इन द मनी तो 1 रुपये पे ही लगभग समझ लिए 1 रुपये, अगर ये 100 रुपये बढ़ा है तो समझ लिए 90 रुपये उसका प्राइस बढ़ जाएगा आउट द मनी में, नहीं इन द मनी में। और आउट द मनी में जितनी दूर जाएंगे किसी की वैल्यू होती है वो लगभग 20% बढ़ेगा, कोई 10% बढ़ेगा, यानी कोई 210 रुपये पहुँचेगा, कोई 220 रुपये पहुँचेगा। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर काम करता है। तो अगर आप पोजिशनल ले रहे हैं और मार्केट स्लो है तो इन द मनी ऑप्शंस को बाय करने में ज़्यादा फ़ायदा हमें मिलता है। तो होपफुली आपको थोड़ा सा प्लान क्लियर हुआ होगा कि आखिर किस तरीके से हम बाय करते हैं। अब बारी आती है हमारी रेंज बाउंड मार्केट की। ये हमारी मार्केट रेंज बाउंड मार्केट है, ये मार्केट है, ठीक है। देखिए रेंज बाउंड मार्केट के अंदर हमें अगर ऑप्शन बाय करने हैं और छोटा छोटा प्रॉफिट इसके अंदर निकालना है तो ना आउट द मनी बाय कर सकते हैं ना एट द मनी बाय कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इन द मनी ही बाय करना होगा। आप मान ली यहाँ खरीदा और यहाँ एग्जिट मार सकते हैं तो ऑप्शन का प्राइस इतना बढ़ जाएगा कि आपका टैक्स और प्रॉफिट दोनों आ जाए। तो इन द मनी, और जितना बस इन द मनी में ये ध्यान रखिएगा कि वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, नहीं लिक्विड प्राइस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया और कोई बायर और सेलर ही नहीं है। तो प्रॉपर आप उसका ओपन इंटरेस्ट देख सकते हैं कि कितना है और वहाँ पर जाकर ही आप उसके हिसाब से बाय कीजिए और राउंड लेवल के बाय कीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मानो 36,600 चल रही है तो 36,000, 35,500, 35,000, ये जो हमारे राउंड लेवल्स होते हैं इन पे काफ़ी ज़्यादा सेलर और बायर रहते हैं और लिक्विडिटी प्राइस रहते हैं, तो आप उसको प्राइस को बाय करेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट रहता है। अगर आपको देखना है कि हम किस तरीके से बाय करते हैं, जैसे आज की मार्केट भी अगर आप देखें तो बहुत स्लोली ऊपर जा रही है, तो हमने इन द मनी का ऑप्शन बाय किया है। और ऑप्शंस को अगर बाय करना है तो उसका स्पॉट का प्राइस तो देखे, लेकिन साथ में ऑप्शन का जो चार्ट है वो भी देखे, क्योंकि वो भी थोड़ा चार्ट उसी हिसाब से ही बिहेव करता है जिस हिसाब से हमारा स्पॉट का बिहेव कर रहा है। तो स्टॉप लॉसेस कहाँ लगाने हैं और टारगेट क्या होना चाहिए, ये चार्ट से भी आप डिफाइन कर सकते हैं।
साथ में थोड़ा बहुत डेल्टा की नॉलेज होनी चाहिए। ये आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग ईजी नहीं होती और ऑप्शन बाइंग तो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट मानी जाती है, खास तौर से इंटरडे लेवल पर तो बहुत डिफिकल्ट मानी जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि होती नहीं है, हम करते आ रहे हैं। अब हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम बाय करते हैं। पूरी तरह से फ्री है हमारा टेलीग्राम चैनल, कोई फीस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है। तो होपफुली इन फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर मैं डिटेल वीडियोज भी बनाने वाला हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।